हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि सर मैं क्या 7 मुखी शुक्र के लिए और 5 मुखी बृहस्पति के लिए तो 5 और 7 रुद्राक्ष मिलाकर पहन सकती हूँ क्या? इनका सवाल कहाँ से आ रहा है मैं समझ सकता हूँ, कंफ्यूजन कहाँ से पैदा हो रहा है समझ सकता हूँ। क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ कि जेमस्टोन्स के बारे में बताता हूँ कि यदि आप बृहस्पति के लिए पुखराज पहन रहे हैं तो शुक्र के लिए आप डायमंड या व्हाइट सफेद मत पहनिएगा। क्यों? मैं इसलिए कहता हूँ कि गुरु और शुक्र ये दोनों अपोजिट एनर्जी है। गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? ये है देवताओं के गुरु। और शुक्राचार्य कौन है? ये राक्षसों के गुरु। तो राक्षसों की मनोवृत्ति, उनका जो सोचने का ढंग, उनका जीवन के प्रति अप्रोच ये एकदम अलग है। और जो देवगण है, देवता है, उनकी सोचने का तरीका, उनका जीवन शैली या उनका जीवन जीने का तरीका ये एकदम अलग है। तो ये दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं। तो अलग अलग फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। जैसे आपका अग्नि हो कोई और जल हो तो ये बुझा देंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पुखराज जो येलो सफायर स्टोन है उसको, जो डायमंड है या व्हाइट सफायर स्टोन है उसके साथ में मत पहनिए, कि ये अलग अलग प्रतीक है। ये बीजेपी का झंडा लेके है, एक कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके है, ये दोनों झंडे एक साथ में नहीं रह सकते हैं, झगड़े होंगे। तो इसमें क्या होगा कि दोनों ही स्टोन खराब हो जाएंगे आपके। दोनों ही स्टोन जो है खराब रिजल्ट देंगे क्योंकि आपने गड़बड़ कर दिया। मतलब दूध में आपने नींबू डाल दिया, ऐसे बात समझ सकते हैं आप। तो क्योंकि मैं जेमस्टोन को ऐसा कहता हूं तो शायद ये जो हमारे सब्सक्राइबर है इनको ये कन्फ्यूजन हो गया कि गुरु के लिए कोई चीज़ हो तो शुक्र के साथ नहीं पहनना चाहिए, और शुक्र की जो कोई चीज़ हो तो गुरु के साथ नहीं पहनना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि 5 मुखी बृहस्पति का और 7 मुखी शुक्र का ये रुद्राक्ष में दोनों पहन सकती हूँ कि नहीं। मैं कहता हूँ कि रुद्राक्ष के लिए ये वाला नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि रुद्राक्ष अपने आप में ये काबिलियत रखता है, शक्ति रखता है, ताकत रखता है कि जो समस्या है उसको अपने आप सुलझा लेता है। इसमें द्वंद्व नहीं है। ये एनर्जी जो होती है 5 मुखी की और 7 मुखी की, ये आपस में तालमेल बिठा लेती है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्तर पे एनर्जी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऊपर स्तर में एनर्जी सब एक ही भूत हो जाती है। जैसे ब्रह्मांड में एक एकीकृत है, एक हार्मोनी है, तब तो सब कुछ चल रहा है। कॉन्ट्राफोर्स भी जो है वो भी एक बैलेंसिंग में है, सब कुछ बैलेंस ढंग से चल रहा है। तो रुद्राक्ष आप कोई भी मुखी रुद्राक्ष किसी भी मुखी रुद्राक्ष साथ में पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य के लिए 12 मुखी है, शनि के लिए आपका 17 मुखी है। सूर्य और शनि कॉन्ट्राफोर्स है, लेकिन आप 12 मुखी और 17 मुखी साथ में पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। तो रुद्राक्ष में आप ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि अलग अलग ब्रीड ग्रहों के साथ का क्या तालमेल है, क्या रिलेशनशिप है, जो कि हम जेमस्टोन में देखते हैं। ये इसका भय आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आप निसंकोच पहनिए, 5 मुखी 7 मुखी निसंकोच पहनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शनि के लिए 17 मुखी है, चंद्रमा अगर 2 मुखी आप पहनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए तो नवग्रह माला देता हूं, मैं आपको बोलता हूँ कि नवग्रह माला पहनिए, लेकिन मैं नवरत्न की बात नहीं करता हूं। मैं कहता हूँ नवरत्न पहने हो तो उतार दीजिए। क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि हर एक के चार्ट में कुछ ग्रह तो अच्छे होते हैं और कुछ ग्रह अच्छे नहीं होते, और कुछ ग्रह न्यूट्रल होते हैं। तो जेमस्टोन्स जो होते हैं, रत्न जो होते हैं, ये शक्ति को बढ़ाते हैं, बिना सोचे समझे बढ़ाते हैं। जैसे एक्सीलेटर आपने पैर रखा तो ये देखता नहीं कि रास्ते में गड्ढे हैं या पहाड़ी है या रेत है या पानी है, गाड़ी एकदम घूम चलती है ना। तो जेमस्टोन्स जो है, रुद्राक्ष जो है, ये बैलेंस करके चलती है। ये देखती है कि कहाँ कम करना है, कहाँ ज्यादा करना है। जैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर घर में होता है आपका, जब बाहर से करंट बहुत ज्यादा आ जाए तो कम कर लेता है स्टेबलाइजर, या बाहर से करंट कम वोल्टेज आ रहा है तो बढ़ा लेता है स्टेबलाइजर। तो रुद्राक्ष को आप कंपेयर कीजिए स्टेबलाइजर से, और जो जेमस्टोन्स है उसको कंपेयर कीजिए कि एक्सीलेटर में बूस्ट करने की चीजें होती हैं। तो यदि आपके चार्ट में कोई ग्रह अच्छे नहीं है, क्योंकि आपको बताया कि अच्छे होते हैं, अच्छे नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल है, अच्छे नहीं है, आपने जेमस्टोन पहन लिया तो उसको बूस्ट कर देगा। तो मानिए आपके चार्ट में शनि और बुध अच्छे नहीं है, मानिए नवरत्न में शनि के लिए नीलम होगा, बुध के लिए पन्ना होगा नवरत्नों में, तो उसको भी आप पहन रहे, तो बाकी ग्रहों को तो थोड़ा बूस्ट कर भी कर रहा होगा, लेकिन द्वंद्व पैदा कर रहा है। अब शनि का आपने पहन रखा है, नीलम पहन रखा है, साथ में आपने
पहन रखा है, सूर्य के लिए माणिक्य भी उसमें होगा, नवरत्न में होगा, ये तो कॉन्ट्राफोर्स हो गए आपके। ये आपने मोती पहन रखा है, मोती का नीलम दुख पैदा करेगा, रोना आएगा आपको, क्रैंक सिंड्रोम आपको हो जाएगा। तो ये जो अपोजिट चीजें हैं, सूर्य का 12 मुखी, ऐसे बारम्बार रुद्राक्ष से बात नहीं कर रहा हूं, सूर्य का माणिक्य और राहु का गोमेद, चंद्रमा का मोती और केतु का कैटसाई, ये सब अपोजिट फोर्स है। ये बढ़ाएंगे, एंजाइटी को बढ़ाएंगे, चिंता बढ़ाएंगे, रोना धोना आएगा, चिंताएं बढ़ जाएंगी, ये सब आपको परेशान कर देंगे। ये एक मार्केटिंग चीजें हैं कि लोग बोलते हैं भैया नवरत्न बेचो लोगों को, और लोग पहन लेते हैं और पछताते हैं। तो नवरत्न तो मत पहनिएगा, नवग्रह की माला जरूर पहने, और कोई भी रुद्राक्ष आप कुछ पहनना चाहते हैं तो निसंकोच पहनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रुद्राक्ष पहनिए और चक्र का बैलेंसिंग कीजिए, जीवन में सुख शांति का संचार कीजिए, और जीवन में जो सक्सेस की बुलंदियां हैं उसको छूइए, मुस्कुराते रहिए। अपने यार दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे मुहिम में शामिल हो जाइए। रुद्राक्ष जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो अंधविश्वास है उसको दूरीकरण करने के लिए आप हाथ आगे बढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।